अव्यक्त संदेश है 22/8/98। रियलाइज के साथ साथ उसे बार बार रिवाइज करो तो परिवर्तन स्थायी हो। रियलाइज तो मान लो तुमको हो गया, लेकिन रियलाइज महसूस करने से कुछ नहीं होगा। क्या करो, बार बार उसको रिवाइज करो कि ये भूल अब दोबारा ना हो। अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। आज बाप दादा के पास गई तो देखा कि बाप दादा बहुत बिजी थे। मैं आगे बढ़ते जब नजदीक पहुंची तो बाप दादा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। बाबा बोले, बच्ची आओ, मेरे सहयोगी साथी आओ, क्या समाचार लाई हो। मेरे मन में तो यही था कि बाबा सुनाएं कि किसमें बिजी थे। तो मेरे संकल्प को जानकर बाबा मुस्कुराए और बोले कि बच्ची, बाबा विश्व की हालत देखते सोच रहे थे कि हालतें तो फास्ट गति से बदल रही हैं, परंतु मेरे बच्चों के परिवर्तन की गति क्या है। दोनों के अंतर को देख रहे थे। प्रकृति तो ऑर्डर के लिए इंतजार कर रही है कि मेरे रचयिता मुझे ऑर्डर करें और मैं क्या करूं, सफाई का काम करूं। प्रकृति तो ऑर्डर के लिए इंतजार में है, हालतें अति में जा रही हैं। उस अनुसार बच्चों का क्या हालचाल है। बाबा देखते हैं कि बच्चे चाहते भी हैं और परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन समय अनुसार बाप दादा की शुभ आशाओं के अनुसार अभी भी बाप दादा और अधिक फास्ट गति देखना चाहते हैं। परिवर्तन में कैसी गति, फास्ट गति देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो उड़ रहे हैं। पहुंचना कहां तक है, कहां तक जाना है, कहां तक जाना है जी। हाँ, तो कैसे जाते हैं जी। हाँ, पहले होती है उड़ने की स्टेज, फिर उसके बाद जंप लगा देते हैं, हाई जंप। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो उड़ रहे हैं। बाबा तो बच्चों का पुरुषार्थ देख खुश भी होते हैं। जैसे अभी राखी पर बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प बाप से किए, परंतु वो संकल्प अविनाशी एकरस तीव्र गति के नहीं रहते। इसका कारण है रियलाइज करते हैं, लेकिन बार बार अपने आप से रिवाइज नहीं करते कि हमने किससे संकल्प किया है और ना करने से नुकसान क्या है। बाबा हमको लक्ष्य देते हैं, उस लक्ष्य को हम बहुत उमंग से धारण करते हैं, लेकिन अगर बार बार उसको रिवाइज नहीं करते तो क्या होता है, स्वरूप में नहीं आ पाता। इसलिए बीच बीच में दृढ़ता से और अविनाशी बनने की आवश्यकता है। बाप तो हर एक बच्चे को अब जल्द से जल्द तीव्र गति से उड़ते हुए देखना चाहते हैं, दौड़ते हुए नहीं। पहले तो बच्चे चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर उड़ते हैं। उड़ते हुए देखना चाहते हैं
यह बोल बोलते बाप दादा इतना बच्चों के प्यार में समा गए और हर एक को इतने लाड प्यार से देख रहे थे, जो बात मत पूछो। दिल से यही गीत निकल रहा था कि इतना प्यार से सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला और कोई नहीं है। इसके बाद बाबा बोले, आप समाचार सुनाओ। तो मैं बोली, बाबा दादी ने सबकी तरफ से बहुत सिक व प्रेम से याद दी है। दादी को भी सबका बहुत ध्यान रहता है कि जल्दी से बाबा को कुछ करके दिखाएं। बहुत दिल से सुनते हुए, दादी को सामने देखते हुए, बहुत सी जिगरी दादी को प्यार देते हुए बाबा बोले, बच्ची तो आदि से निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, सहनशीलता मूर्त, इन वरदानों की प्राप्त आत्मा है। विशेष सेवा की साथी बनी है। उसके बाद मैंने जानकी दादी के ऑपरेशन का समाचार सुनाया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची हिम्मत उल्लास वाली है, इसलिए सब सहज होना है। बच्ची का भी वंडरफुल पार्ट है। एक तरफ देह का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और दूसरी तरफ आत्मा शक्तिशाली बन सभी को उमंग उत्साह में लाने की सेवा कर लास्ट समय तक सेवा का पुण्य जमा कर रही है। यह भी बच्ची की खूबी है, क्योंकि बच्ची को पहला अनेक आत्माओं प्रति स्नेह समय देने के फलस्वरूप बहुत शुभ कामनाएं प्राप्त हैं। दूसरा, सर्व को हिम्मत दिलाने के फलस्वरूप दुआएं जमा है। तीसरा, बड़ी दिल से सेवा व हर कार्य से हर वस्तु की सदा भरपूरता है। चौथा, अटल निश्चय से हर कार्य करने से सहज सफलता प्राप्त है। यह भी ड्रामा में विशेष आत्माओं की विशेषता है। बाप दादा तो यही कहते हैं कि हर एक बच्चे को यह विशेषताएं अपने में चेक करने और उसको अपने में धारण करने का अटेंशन अब देना है, क्योंकि हर विशेषता पर ही मार्क्स जमा होते हैं और पास विद ऑनर बनते हैं। हर एक बच्चे को अपने जमा का खाता सदा चेक करना है और उसको बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि समय अपनी चेतावनी दे रहा है। क्या कर रहा है? समय क्या कर रहा है? अपनी चेतावनी दे रहा है। उसके बाद बाप दादा ने जानकी दादी को इमर्ज किया और बहुत प्यार और पावरफुल दृष्टि से रेजिस दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारा शरीर लाइट की छत्र छाया के अंदर है। कुछ समय के बाद बाबा बोले, विदेश के निमित्त सेवा की भुजाएं बहुत अच्छी उमंग से सेवा कर रही हैं। उन सबको एक एक को नाम सहित बाप दादा की याद स्वीकार हो। भारत में भी बहुत अच्छे प्लान बना रहे हैं, तो बाप दादा भी दादी के साथ साथ सेवा में निमित्त सभी मधुवन के पांडवों शक्तियों को याद दे रहे हैं। प्रोग्राम्स तो सभी बहुत अच्छे बना रहे हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा है।
साथ में बाप दादा की श्रीमत सबको याद है कि कम खर्च वाला नशीन करना है, अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाने का लक्ष्य रखना है और वातावरण में स्थूल शो ना हो लेकिन सिंपल और आध्यात्मिक, अव्यक्त और ब्यूटीफुल हो। यही नवीनता है। बाकी शो तो दुनिया वाले भी बहुत करते हैं। नवीनता यह हो जो आते ही हर एक आध्यात्मिक वृत्ति बन जाए सबकी। आते ही सबकी क्या बन जाए? हर एक की आध्यात्मिक वृत्ति बन जाए। उसके बाद बाबा ने कहा जहां जहां भी प्रोग्राम कर रहे हैं उन सबको खास बाप दादा की तरफ से एडवांस मुबारक देना। और लास्ट में बाबा ने रत्न मोहनी बहन और मनोहर बहन को खास याद किया और कहा बच्चियां भी बहुत सहयोगी हैं, ऐसे ही मुलाकात करते मैं अपने स्थूल वतन में पहुंच गई। अगला संदेश है 20/2/99। सफलता का आधार ब्राह्मणों के शुभ संकल्प। आज जब मैं वतन में गई तो क्या देखा? बाबा सामने खड़े थे और बाबा के नैनों से लाइट की किरणें ऐसे निकल रही थीं जो गोल्डन छत्र छाया के रूप में बनी हुई थी। और दोनों ही दादियां आगे थीं। साथ में कुछ मुख्य बहनें और मुख्य भाई उस छत्र छाया के अंदर खड़े थे। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराते, सबको दृष्टि देते, नैनों की भाषा में स्नेह की भाषणा दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? बाप दादा तो पहले ही सब बच्चों को सेवा का प्रत्यक्ष फल खिला रहे हैं, आओ तुम भी खाओ। ऐसे कहते बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया तो दोनों दादियां भी बाहों में आकर समा गईं। बाबा बोले, बच्ची बाप तो जानते ही हैं कि अंत में विजय बच्चों की होनी ही है, लेकिन ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित है, तो समय तक बच्चों का भाग दौड़ करते सेवा के निमित्त बनना ही है। लेकिन समय आने पर जो भूल भलैया का खेल दिखाई देता था उससे भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है और सहज हो ही जाता है, जिसमें जिन जिन बच्चों ने डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप में व गुप्त रूप में सहयोग दिया है, उन सबको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और मेहनत का फल खुशी स्वतः ही मिल रही है। सब निमित्त महारथियों के शुभ संकल्प ने अच्छा सहयोग दिया है। कोई ने मनसा से किया, कोई ने भाग दौड़ साकार रूप में की। सबके एक निश्चय बुद्धि के रिजल्ट सामने आ गया है। बाप दादा भी सभी निमित्त बने हुए बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। समय अनुसार अनेकों को अनेक आत्माओं की सेवा का चांस मिला। यही ड्रामा का खेल बच्चों ने देखा। ऐसे कहते बाप दादा ने मीठा मुस्कुराते विदाई दी। दूसरा संदेश, बाप दादा को फौरन की बहनों की मीटिंग का समाचार सुनाया। बाप दादा बहुत खुश हो रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह और मुबारक दे रहे हैं।
मधुवन के वायुमंडल का भी बच्चों को सहयोग अच्छा मिला है। साल में एक बार सर्व टीचर को स्व उन्नति और सेवा के प्लान मंथन करने का चांस अच्छा मिला है। साथ साथ ईश्वरीय डिसिप्लिन की तरफ भी इशारा अच्छा मिल जाता है। और बच्चों ने दिल से सुनाया भी है और सुना भी है। बाप दादा जानते हैं कि ऐसे समय सब बच्चों को दिल में उमंग है कि स्व उन्नति और सेवा में आगे बढ़ना ही है, और ऐसा निश्चय और हिम्मत वालों को बाप दादा की मदद तो सदा ही है। दादियां भी बहुत दिल से सेवा कर रही हैं। रिटर्न तो हर बच्चों को देना ही है। अच्छा, सभी बच्चों को विशेष याद प्यार, दिल से बाप की दुआएं स्वीकार हो। 20/3/99 समीप और समान भव। दादी जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। दादी, आपको बाबा ने सोने चांदी की थालियां भर भर कर याद प्यार दिया। बाबा ने एक दृश्य दिखाया जिसमें एक बहुत सुंदर लाइट का सफेद चबूतरा था। उसमें दादी जी बैठी हैं और ऊपर बादलों में बहुत सारे ब्राह्मण थे। सभी के हाथों से अलग अलग तरह की लाइट निकल रही थी, जिससे दादी जी के ऊपर एक सुंदर छतरी जैसी बन गई, जिसमें किसी के हाथ से सोने की, किसी के हाथ से मोतियों की, किसी के हाथ से फूलों की लड़ियां जैसी लाइट निकल रही थी। बाबा ने कहा, यह सभी ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं दादी को मिल रही हैं। उसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया जिसमें ब्रह्मा बाप का हाथ था, जिससे सफेद पर्दे पर बाबा लिख रहा था, समीप और समान भव। नेक्स्ट संदेश 6/4/99। बार बार पोज बदलने के बजाय अपनी पोजीशन में रहो। आज अमृत वेला। जब मैं बाबा के पास पहुंची तो जैसे सदैव बाबा नैनों से मुलाकात भी करते हैं और प्यार से स्वागत भी करते हैं। तो मैं जब आगे बढ़ते बाबा को देख रही थी तो बाबा की जो मुस्कुराहट थी वह बड़ी प्यारी भी थी और साथ साथ रहस्य भरा हुई थी। मैं उस रहस्य को जानने की एक से ही आगे बढ़ती गई। तो बाबा मेरे को देखकर और ही ज्यादा मुस्कुराने लगे। जब मैं नजदीक पहुंच गई तो बाबा ने कहा, आओ मेरे स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक बच्चे आओ। तो मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन मेरे अंदर तो क्वेश्चन था कि बाबा आज किस रहस्य से मुस्कुरा रहे हैं। बाबा मेरे इस संकल्प को जानते हुए भी पूछने लगा कि बच्ची क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा आज तो मीटिंग का समाचार लाए हैं। इस सीजन में आपने जो महावाक्य उच्चारण किए, प्रेरणाएं दी, उसके प्रति सभी आपको थैंक्स और याद प्यार दे रहे हैं। तो एक घड़ी के लिए बाबा जैसे एकदम कहां चला गया हो, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। 1 सेकंड के बाद फिर बाबा ने कहा, अच्छा और समाचार क्या है? तो मैंने कहा, बाबा आप यहां थे
तो कहा नहीं, मैं बच्चों के पास गया था, बच्चों की सभा देखी, बहुत अच्छी सभा लगी। फिर बाबा बहुत मुस्कुराने लगा। मैंने कहा बाबा, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, रहस्य क्या है? तो बाबा बच्चों का सुनना और सोचना देख करके बहुत खुश होता है। फिर बाबा जैसे चुप हो गया। तो मैंने कहा बाबा, परंतु, तो बाबा ने कहा कि बाबा सिर्फ यह नोट कर रहा था कि सुनना और सोचना बहुत अच्छा होते भी करने में क्या कारण आता है? सुनते भी हैं बहुत अच्छे से और सोचते भी हैं, लेकिन करने में क्या कारण आता है? बच्चे स्वयं भी महसूस करते हैं कि बाबा जो कहता है, जैसे कहता है वैसे नहीं है। तो मैंने कहा बाबा, यह भी हो जाएगा ना? बाबा ने कहा होना तो है, और बाबा को भी निश्चय है कि यही बदलने वाले हैं, और बच्चों को भी निश्चय है कि हम ही बदलने वाले हैं। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ कारण क्या है कि बार बार जो सोचते या संकल्प करते हैं, तो जिस समय संकल्प करते हैं उस समय थोड़ा समय उसका असर रहता है, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई कारण से थोड़ी परसेंटेज कम होने लगती है। इसका कारण है कि बच्चे जो शुभ संकल्प परिवर्तन का करते हैं उसे बार बार अपने आप से रिवाइज नहीं करते हैं। कई बच्चे रियलाइज भी करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलाइज करने के बाद जो दृढ़ संकल्प रखकर रोज वह रिवाइज करें कि हमको यह करना ही है, इसकी कमी है। तो बाबा ने कहा जैसे कोई भी चीज का, कमरे आदि का फाउंडेशन डालते हैं तो उसको इतना कूटते हैं जो वह धरनी पक्की हो जाए। तो बाबा ने कहा ऐसे जो रियलाइज करते हो उसे बार बार रिवाइज करो। उसकी कमी होने के कारण धीरे धीरे कोई बातें आती हैं तो वह बातें परसेंटेज को कम कर देती हैं। ऐसा कहते बाबा फिर मुस्कुराए। मैंने कहा बाबा, अभी भी आपके अंदर कोई बात है जो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं? तो बाबा ने कहा हाँ, मैं बच्चों की दो बातें देखता हूं। एक, बाबा बच्चों को पोजीशन पर खड़ा करता है, बच्चे उस पोजीशन पर खड़े भी होते हैं, लेकिन पोजीशन के साथ साथ दूसरा अपने पोज बहुत बदलते हैं। अभी अभी देखो तो बहुत पावरफुल योग में नैन और सूरत ऐसे लगती है जैसे सचमुच फरिश्ता हो गए हैं, और अभी अभी कोई बात आई तो एकदम शक्ल में फर्क आ जाता है, पोज बदल जाता है। तो बाबा जो भिन्न भिन्न पोज देखता है उस पर बाबा को हंसी आ रही है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं हमको बाबा से, दादियों से बहुत प्यार है। तो बाबा ने कहा प्यार का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ है जिससे प्यार है वह जो चाहता है वह करना। साकार में दादियों से जो प्यार मिलता उसका रिटर्न क्या दिया? तो हमने कहा बाबा रिटर्न तो सब दुआएं दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा दुआएं तो दे रहे हैं, लेकिन प्यार माना जो वह कहें वह करें। प्यार माना जो उनकी शिक्षाएं हैं उसके प्रति समर्पण। तो दादी को और
अन्य सभी दादियों को बाबा जैसे सामने इमर्ज करते हुए बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बाबा अभी यह देखना चाहते हैं कहां से भी कोई ऐसी कमजोरी की बात नहीं हो। शक्तिशाली पुरुषार्थ, शक्तिशाली संबंध संपर्क और शक्तिशाली सेवा करते आगे बढ़ते रहें। बाबा शक्तिशाली सेवा उसे मानते हैं जिसमें स्वयं उन्नति, साथियों की उन्नति और जिसकी सेवा करते हैं उसकी भी उन्नति के रिजल्ट नजर आवे। ऐसे कहते बाबा का रूप थोड़ा चेंज हुआ तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तो जानता है कि ऐसा दिन तो आना ही है, लेकिन बाबा सोचते हैं कि समय के पहले मेरे बच्चे एकदम सजे सजाए गुणों की माला पहने हुए इस सृष्टि मंच पर प्रत्यक्ष हों। अभी वह दिन लाएगा कौन? तो बाबा ने कहा, वह दिन भी लाने वाले भी बच्चे हैं और बाबा तो मददगार है ही। फिर बाबा ने कहा, बाबा का बच्चों से प्यार है इसलिए बार बार बच्चों को कहता है। अगर बाबा कहेंगे नहीं तो बच्चों का अटेंशन कैसे जाएगा? इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। लेकिन बाबा को निश्चय तो क्या, बाबा निश्चिंत है कि यह मेरे ही बच्चे एक दिन ऐसा बनेंगे। तो बाबा ने 1 सेकंड में सारी सभा इमर्ज की और जैसे गुलाब के पुष्प होते हैं ऐसे बहुत खुशबूदार दिव्य गुणों की बहुत सुंदर सुंदर मालाएं इमर्ज हो गईं और जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीनरी थी जो सबके गले में वह चमकती हुई मालाएं पड़ गईं। ऐसे सभी लग रही थी जैसे राजाओं की रॉयल सभा हो। तो बाबा ने कहा, बस यही दृश्य बाबा देखने चाहते हैं। ऐसे ही दिव्य गुणों की माला से सजे सजाए रहो। उसके बाद बाबा ने कहा कि सभी निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को सदा यह पॉइंट याद रखनी चाहिए कि हम विश्व की सेवा की स्टेज पर हैं, सेंटर पर नहीं हैं, लेकिन विश्व के सेवा की स्टेज पर हैं। तो स्टेज पर कितना अटेंशन से रहते हैं, ऐसी कोई चाल चलन नहीं हो जो देखने वाला इशारा करे। इसलिए इन बच्चों को यह अटेंशन विशेष रखना चाहिए कि हम सेंटर पर नहीं हैं, लेकिन हम विश्व को परिवर्तन करने की स्टेज पर हैं। या सेंटर पर नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के विश्व को परिवर्तन करने की स्टेज पर हैं। तो स्टेज याद होने से अपनी स्टेज भी याद रहेगी और सदा बाबा की जो स्टेज है वह सामने रहेगी। स्टेज शब्द कभी भी नहीं भूलना। स्टेज पर हैं, स्टेज बनानी ही है और बाबा की स्टेज जैसा बनना ही है। यह स्मृति में रहने से अटेंशन रहेगा कि हमारे से ऐसा कोई संकल्प भी ना हो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। फिर बाबा ने कहा कि इस सीजन की लास्ट मुरली में भी बच्चों को इशारा दिया है कि बच्चे मेहनत मुक्त बनो। तो दादियों को भी अभी मेहनत से मुक्त करो और स्वयं भी मेहनत मुक्त बनो। ऐसा मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सभी बच्चों को बहुत 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 याद प्यार देना और कहना कि मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है, मेहनत भी अच्छी की है। जगदीश जी का भी याद दी और दादियों को भी विशेष याद दी और कहा मेहनत अच्छी की है और मेहनत का फल तो निकलना ही है, लेकिन
बाबा सभी बच्चों को एक बात ही कहते हैं कि बच्चे खुद को भी माया की युद्ध से मुक्त करो और दादियों को भी मेहनत से मुक्त करो। ऐसे कहते बाबा ने छुट्टी दी और हम साकार वतन में आ गए। अच्छा, ओम शांति।